कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिरकार 6 साल बाद अल्लाह ने तुम्हारी सुनी ली। सुनी भी तब जब मैं औलाद नहीं चाहती थी। अभी मेरे कमरे से जो औरत निकल के गई थी ना, वो एक अरबपति ताजर की बीवी थी। शादी हुई, दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया अभी उम्र ही क्या है, दुनिया घूमेंगे फिरेंगे, जब वक्त आएगा तब फैमिली शुरू करेंगे। अब लाखों कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दोबारा माँ बनने का मौका दिया है। भाई मैं तो अपनी पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि बच्चा पैदा करने की उम्र यही होती है। लेकिन मैं अभी कुछ साल और औलाद नहीं चाहती थी। देखो दुरे शहवार, तुम मुझे पिछले 7 सालों से जानती हो। तुम्हारा पहला बच्चा भी मेरे हाथों इस दुनिया में आया है। तो तुम जानती हो ना मैं गलत काम करती हूँ ना किसी को इसका मशवरा देती हूँ। और बच्चा पैदा करने का बेस्ट टाइम कौन सा है वो खुदा ही जानता है। और ये चीज़ें तुम खुदा पे छोड़ दो और इन उलझनों में मत पड़ो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम ख्वाहिश करो और बहुत देर हो चुकी हो। जी ठीक है। ओके, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, वो लेती रहना, ठीक है? थैंक यू। इस लड़की ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। पता नहीं इसके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। दुरेफिशा, तुम फौरन घर आ जाओ। खैरियत होती तो मैं तुम्हें यूं थोड़ी बुलाती, बस तुम घर आ जाओ। इसकी शुरू से आदत है, जब इसके दिमाग में कोई शैतानी मंसूबा चल रहा होता है ना, तो ये बिल्कुल खामोश हो जाती है। हैरत की बात है, इतनी बड़ी बात हो गई और ये खामोश है। यकीनन इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अम्मी, कुछ ज्यादा ही उसके बारे में आप नेगेटिव सोच रही हैं। अगर उससे चची जान और चचा जान से कुछ छुपाना होता तो वो छुपा जाती। आपको याद नहीं है, किसी पेपर में फेल हो जाती थी, हमें खबर तक नहीं लगने देती थी। ये कोई केमिस्ट्री का पेपर नहीं है कि फेल हो जाएगी। इसकी केमिस्ट्री तो किसी और से जुड़ी है। मैंने खुद उस मनहूस लड़के से बातें करते सुना है इसे। ये परेशानियां तो कभी ना खत्म होने वाली हैं। अब जो होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। अब हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना होगा कि इसकी नाव पार लग जाए। मेरी तो अपनी नाव डूब रही है, किसी की क्या पार लगाऊंगी। क्या बात है, क्या हुआ? तुम कुछ तो बताओ, क्या हुआ? तुरे शहवार आ गई होगी, मैं देखती हूँ उसे। Congratulations. थैंक यू। पता है, बस नबील से रहा नहीं गया। उसका बस नहीं चल रहा था, वो सबको बता दे। और तुमने बताने की जहमत नहीं की। कितनी गलत बात है। जानती हो अम्मी कितना नाराज है कि मेरी बेटी की इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे कोई और बता रहा है। अम्मी तो नाराज ही रहती हैं किसी ना किसी बात पे। मैं मर भी गई ना तो बोलेंगी सही से नहीं मरी। वो जो पड़ोसन की जूबिया है ना, वो ठीक मरी है। अच्छा बस। और वैसे भी मैं खुद भी श्योर नहीं थी कि मैंने अभी क्या फैसला करना है, तो तब तक मैंने कहा कि किसी को नहीं बताना चाहिए। कैसा फैसला? रोहानी। हेलो, ये देखो मैं अपने रोहान के लिए केक लाई हूँ। गो पुट इन द किचन। इतना प्यार क्यों आ रहा है रोहान पे? क्या मतलब, अब मुझे अपने बेटे पे प्यार भी ना है? खैर, मैं अम्मी को देख के आती हूँ। Hi, may I come in? सॉरी, मैं विदाउट अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलती। I'm so sorry, मैं कॉल करके आ जाऊंगा फिर कभी। मजाक कर रही हूँ यार, आ जाओ प्लीज। Sure. आ जाओ। सुन भी ना। और जनाब इस वक्त कैसे? बस वो ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था, घर जाने का दिल नहीं कर रहा था, तो सोचा कि यहाँ तुम्हारे पास आ जाओ। I mean, तुम्हारे क्लिनिक आ जाऊँ। आई होप मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। कुछ करी थी क्या तुम? बिल्कुल भी नहीं।
चाय पियोगे? हाँ मुझे भी पीनी है, मैं मंगवा लूँ। जी डॉक्टर राबिया के रूम में 2 चाय भिजवाते हैं। थैंक यू। ये तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस रैश हो गया। ये रैश तो नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत जोर। अब ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स लिटरली जस्ट अ रैश। तुम सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हो। देखो राबिया, अगर मैं तुम पे ट्रस्ट करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता सकता हूँ तो तुम भी मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, प्लीज। कभी कभी कुछ मर्द घर के बाहर हारी हुई बाजी को घर के अंदर जीतना चाहते हैं, कभी चीजें तोड़कर तो कभी हाथ उठाकर। राबिया, तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, आखिर कैसे तुम एक आदमी की तरफ से अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त कर सकती हो? लीव हिम, छोड़ दो ना उसे। सोचती हूँ मैं बहुत बार, पहले मारता है फिर कदमों में बैठकर माफिया मांगता है। अजीब कश्मकश में फंस गई हूँ मैं। असल वो जितना बुरा शौहर है ना, उतना ही अच्छा बाप है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बस अपने औलाद की खातिर आई एम ट्रैप्ड। कभी कभी जिंदगी अजीब तरह से इम्तहान लेती है इंसान का, समझ ही नहीं आता। खैर, तुम्हारे डीएनए की रिपोर्ट आनी है 2 दिन में। अल्लाह ताला खैर करे, तुम किसी आजमाइश में ना फंस जाओ। पता नहीं राबिया, मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे बदतरीन खदशात खुदा ना खास्ता दुरुस्त साबित हो गए तो फिर मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा? सवाल दुरुस्त है, बस आप पूछ गलत इंसान से रहे हैं। से मैं सोचती हूँ तो रिफिशा कितनी खुशनसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा शौहर मिला है।